प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के उपस्थिति में आपके स्वागत है एक बार और। खुदावंद की जिंदा कलाम को लेकर हम खुदावंद की उपस्थिति में हैं। खुदावंद की रूह हमें अपनी असीम कृपा और अनुग्रह दे ताकि खुदावंद की कलाम को हम समझ सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कल जो हम सीख रहे था, कल 2 दिन से हम ये सीख रहे था, यानी पश्चाताप के बिना जो प्रार्थना परमेश्वर को कबूल नहीं है। प्रार्थना में पश्चाताप होना चाहिए। कल हमने उसके लिए कुछ अच्छे उदाहरणों को सीखा, जैसे कि फरीसी और सदूकी दोनों मंदिर में, चुंगी लेने वाला और फरीसी दोनों मंदिर में प्रार्थना के लिए गए, है ना। तो चुंगी लेने वाले ने पश्चाताप करते हुए आसमान की ओर सिर उठाने का, आंख उठाने का भी इच्छा नहीं किया। उसने बोला मैं पापी हूं, मुझ पर दया करे। और दूसरे आदमी ने स्वर्ग की ओर देखकर हाथ उठाकर बड़ी आवाज में बड़े अपनी सफाई किया, स्पष्टीकरण की प्रार्थना किया और अपने आप को धर्मी ठहराया। लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं, बल्कि उस चुंगी लेने वाला जो आसमान की ओर देखना न चाहते हुए अपनी गलती को अपने सीने में, अपने छाती पीट कर अपना गलती को इकरार किया है, कन्फस किया है, मन फिरा है, खुदा ने उसको धर्मी बनाकर, पवित्र बनाकर छोड़ दिया। हालेलुया। सो ये हम सीखा है, प्रार्थना में पश्चाताप होना जरूरी है। एक और बात हमने सीखा था, एक और बात हमने सीखा था, वो यही था, दूसरा इतिहास के अंदर 7वें अध्याय 11वीं आयत से जब पढ़ा, जब सुलेमान राजा ने खुदावंद की हैकल यानी यरूशलेम की मंदिर बनाया, जब खुदावंद उनके सामने प्रकट होकर उसे अनुग्रह कहा, मेरे नाम पुकारने वाले मेरे लोग जो मेरे नाम को पुकारता है वो अपने आप को दीन करे और अपना पश्चाताप करे, अपने पापों से पश्चाताप कर कर मेरी ओर फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनूंगा, मेरे कान उनके लिए खुले रहेंगे, मेरे आंख उनके लिए खुले रहेंगे और स्वर्ग से मैं उनकी प्रार्थना सुनकर वो देश को चंगा करूंगा और जिस तरीके से करना चाहता मैं वैसे करूंगा, जो का त्यों कर दूंगा। सो इन दोनों प्रार्थनाओं में हम क्या देखता है, रिपेंडेंस यानी मन फिराना बहुत जरूरी है, मन फिराना बहुत जरूरी है करके हम यहाँ पर देखते हैं। खुदावंद को शुक्र हो, हालेलुया। एक और आयत हमने पढ़ा था, याकूब की पत्री 5वें अध्याय 16वीं आयत में, तुम में से हर एक दूसरे के लिए अपने अपने पापों के लिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, यानी गलतियों को मान लो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, तो जिससे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होती है। तो प्रार्थना की पहले एक दूसरे के सामने अपने गलतियों को मानना जरूरी है। हमारे जीवन में यह सबसे कम की बात है, हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, हम अपने आप को सफाई देते, नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं, इनकी गलती है। एक दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं, गलती को ठोक देते हैं। यह आज की नहीं है, बल्कि एदन वाटिका में हुआ था। एदन वाटिका में जब हवा ने जो फल को जिसको मना किया था तोड़कर खाया और आदम को भी दिया, उन्हें भी खाया। खुदा ने आदम से पूछा, आदम ने बोला स्त्री तूने मुझे दिया था, स्त्री ने मुझे दिया, मैंने खा लिया। स्त्री ने क्या बोला, मैं नहीं भैया, वो सांप ने मुझे धोखा दिया। देखिए, हर एक मनुष्य उत्पत्ति से अपनी गलती को ना मानते हैं, बल्कि दूसरों के ऊपर अपनी गलती को दोष लगाते हैं। अब इधर खुदावंद कहता है अपनी गलतियों को मानना है। ये 3 बातों को कल हमने खासकर पढ़ा था। दूसरा कोरिन्थी 5:17 में हमने ये पढ़ा था कल, एक मनुष्य मसीह में है वो नई व्यक्ति है, पुरानी बातें बीत गई। सो हम मसीह में हैं, नया हो सब कुछ नया हो चुका है, तो नया होकर हम खुदावंद में आगे चलना है। आज उसी सिलसिले में 2-3 और आयतें हम सीखकर उस वचन को पुष्टि करें और हमारे विश्वास को मजबूत करें।
प्रेरितों की पत्री अमाल यानी एक्ट्स, प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 38 आयत में कई बार हम पढ़ चुके हैं। पहला कलीसिया की स्थापना दिवस, ध्यान से सुने, दुनिया की प्रथम कलीसिया की स्थापना दिवस पर इस्राएली लोगों ने वचन सुनने से दिल में चोट लगा और उन्हें पूछा, है भाइयों हम क्या करें? किस लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा की वादा हमारे लिए हमारी बाप दादाओं के को नबियों के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमें नहीं मिला, बल्कि अन्य जाति के लोगों को मिल गया भैया। इसलिए लोगों ने कहा हमें क्या करना? तो पतरस ने क्या बोला? तुम मन फिराओ, पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है, मन फिरना है, और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। ये दो बातें हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में यही कहता है, अपनी अपनी पापों की माफी के लिए पश्चाताप करो। यहाँ पे एक गलतफहमी हो सकता है, बपतिस्मा लेने से पापों की माफी होता। यदि ऐसा है तो हिंदू भाइयों की जो टीचिंग बिल्कुल सही है। नर्मदा या यमुना या गंगा या ब्रह्मपुत्र पवित्र नदी में साल में एक बार डुबकी लगा दो तो पाप धुल गया। यर्दन में जाके लगा लो तो पाप धुल गया। हमारी ये नामधारी ईसाई लोगों का तो टीचिंग बिल्कुल सही है। एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन में, परिभाषा में थोड़ा सा फर्क, और अंग्रेजी आपको पता है, जैसे हम अपनी हिंदी या दूसरी भाषा जो बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसमें शुरू होता है ना, ये आपको पता है। मैं बाजार जा रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू बाजार, है ना। यानी इस प्रकार उसकी शब्द को हम सीखते हैं। यहां पर कहता है तुम्हें से हर एक अपनी पापों की माफी के लिए पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। ऐसा है उसका परिभाषा। कैसे? तुम्हें से हर एक लोग अपनी पापों की माफी के लिए पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। पश्चाताप की या खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को पश्चाताप करने का एक ऐसा विधि है, यानी उसको प्रकट करने के तरीका है बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मा लेने से पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप हमारी आत्मा की समर्पण से होता है, मन को दीन करने से होता है, दुख व्यतीत करना है, अपने गलती के बारे में हमें एहसास होना है, मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं, सही रास्ता यह नहीं है, मुझे सही रास्ता में जाना है, मुझे खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है। जिस तरीके से ये सोच, ये फिरना, परिवर्तन पानी, दूध, तेल, घी से नहीं, बल्कि मन से होना है, मन की गहराई से होना है, समर्पण। तो यहां पर क्या है? पापों की माफी के लिए पश्चाताप करना है और बपतिस्मा लेना है, तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। ये बात यहां लिखा हुआ है। एक और शब्द आपको समझने के लिए मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 17वीं आयत पढ़ी है, वहां एक खूबसूरत बात लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 17वीं आयत। प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, प्रभु यीशु मसीह मुंह खोलकर अपनी सेवकाई शुरू किया बपतिस्मा के बाद। मत्ती 3 अध्याय के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है। 4 अध्याय में खुदावंद यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किया। That time Jesus began to preach and say, खुदावंद यीशु मसीह प्रचार करना आरंभ किया। क्या बोलकर? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य को देखना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग के बारे में जानना है, स्वर्ग राज्य में आपको वारिश होना है। सर्वप्रथम आपको करने वाली प्रक्रिया मन फिरना है। मन फिरने की मतलब क्या है? अपने गलतियों को समझना, उस राहों को छोड़कर सच्चाई पर चलना, अंधकार के मार्गों को छोड़ना, रोशनी में आना, झूठ को छोड़कर सच्चाई पर आना है, शैतान की राह को छोड़कर यीशु के मार्ग में आना है, दुनियादारी शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मा की इच्छा पर वापस आना। देखिए कितने कितने बातें हमने सीखा।
उसको कहता है साक्षात मन का परिवर्तन। यहाँ क्या कहा? मन है ना, जो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आया है। अब नीति वचन में जाएंगे, 28 अध्याय 13वीं आयत। नीति वचन 28 अध्याय 13वीं आयत में अपने अपराधों को मान लेता है, अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। अपने अपराध को छिपा कर रखता है, उसकी कार्य सफल नहीं होता। देखिए, हम प्रार्थना करने वाले हैं बहुत सारे विषयों के लिए, दूसरों के लिए भी दुआ करता है, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल सही है ना? सफलता प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? वचन कहता जो अपना अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि हमारे हृदयों में अपराध है, हमारे जीवन में अपराध है, हमारे जीवन में पाप है, हमारे पाप में गलतियां है। 32वां भजन संहिता पहली आयत पढ़ी है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध क्षमा किया, जिनके पापों को ढांपा गया। पढ़िए, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है जिसकी अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा ना ले, यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। 4 बातें कहता है, एक बहुत बड़ी संदेशा है। 4 बातें क्या है? क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, और जिसका पाप ढांपा गया, और जिस मनुष्य के अधर्म का यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो, वो व्यक्ति धन्य है। अब नीचे से आते हैं, आत्मा में कपट ना हो, उसको जो आत्मा में कपट ना हो, और जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसके अधर्म को यहोवा लेखा न ले। आगे, जिसका पाप ढांपा ना गया हो, अपराध क्षमा किया। हालेलुया, ढांपा गया हो, जिसका अपराध ढांपा गया, और जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका पाप ढांपा गया, और जिसके अधर्म को यहोवा लेखा न ले, और जिसकी आत्मा में कपट न। 4 बातें, ये आपको बिल्कुल ध्यान से रखना, ये चारों बातों को। वो धन्य है। तो क्या नहीं होना चाहिए? अपराध को क्षमा करना है। अपराध को क्षमा कौन करेगा? खुदावंद करेगा। उसके लिए एक आयत देखा था, तुम जो जमीन पर बांधा जाएगा आसमान में भी बांधा जाएगा, तुम जो जमीन पर खोला जाएगा आसमान में भी खोला जाएगा। ध्यान से सुने, हमारी अपराध क्षमा करना है तो मैंने अपराध किसके विरुद्ध करता है? सबसे पहले मनुष्य के विरुद्ध करता है, दूसरा परमेश्वर या पवित्र आत्मा के विरुद्ध करता है। मनुष्य के विरुद्ध जो अपराध करता है, अब मनुष्य से माफी मांगना, प्रभु से माफी मांगने से नहीं चलेगा। हमने किसी को गाली दिया, उसके खिलाफ बुराई बोल दिया, उसको लात भी मारा, और प्रभु का पास आकर बोला प्रभु जी माफ करना, मुझसे गलती हो गई। माफी नहीं होगा, क्योंकि तुमने जमीन पर बांध कर रखा हुआ। जमीन पर जो बांधा हुआ खुला है, कोई सिफारिश से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या करना, आपको स्वयं खोलना है। कल परसों हमने यशायाह 58 अध्याय पढ़ा था, अन्याय के बनाए हुए बंधन को खोल दो। हम जाकर प्रभु से कहने बोलते, प्रभु मेरे अन्याय के बंधन को खोलो, अन्याय के बंधन को खोलो यीशु के नाम से। ऐसे मुंडा हिलाकर ऐसे ऐसे दुआ क्यों नहीं करते? ऐसे करो तो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि खुदावंद ये नहीं कहता तुम आ जाओ तेरे बंधन को मैं खोल देता हूं, नहीं बोलता। उसने एक बार खोल दिया, शैतान की बंधन से हमें खोलकर आजादी दिया, लेकिन अन्याय से बनाए हुए बंधन वो क्या है? जो हमने स्वयं बंधा हुआ अपनी कड़क दिलों की वजह से, मेरे और आपके सख्त दिलों की वजह से, नाफरमानी की वजह से, घृणा की वजह से, दूसरों के प्रति नफरत की वजह से दूसरों के प्रति बांध कर रखा हुआ बंधन होता है। उस बंधनों को हमें स्वयं खोलना है, ताकि उस व्यक्ति के पास जाकर क्या करना है? हमें माफी मांगना है, बहन माफ करो,
मुझसे गलती हो गया भाई, मुझसे गलती हो गया, माफ कीजिए, मेरे नादानी पर, मेरे कमजोरी पर ऐसे हुआ था, आप माफ करेंगे। मत्ती के सुसमाचार में खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, जब तुम मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में गए, वहां पर तुम्हें याद आ गया तेरे भाई को तुझसे कोई नफरत किया, तुम्हें किसी से नहीं बल्कि तेरे भाई को तुझसे कोई नाराजगी है, तो तुरंत तू अपनी याग वस्तु को वहां रखे, जाकर पहले उस भाई से सुलह कर ले, क्या बोले, माफी मांग ले, सुलह कर ले, फिर आकर तू अपनी बलिदान को चढ़ा। परमेश्वर कितनी अच्छी बात बताया। हम क्या बोलेंगे, अभी तो मैं आराधना करता हूं, अभी तो प्रार्थना करता हूं, बाद में जब भी मौका मिलेगा तो उनसे बोलूंगा, ऐसा नहीं। खुदावंद हमें ये नया नियम की व्यवस्था है, पहले अपनी कुर्बानी वहां रख और जाकर उस भाई के साथ सुलह कर ले, फिर आकर तू अपना बलिदान चढ़ाना। तो मन फिराने की स्वभाव, प्रायश्चित की स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। खुदा के सामने रोज हमें करना चाहिए। इंसान से किया तो इंसान से बोलना चाहिए, प्रभु से किया तो प्रभु से बोलना चाहिए। इंसान से किया, इंसान के साथ सुलह करने के बाद प्रभु के पास आकर बोलना है, प्रभु गलती हो गया भाई के साथ, लेकिन मैंने जाकर उनसे बात करके आ गया, अभी आप मुझे माफ कीजिए, मेरी गुनाह मेरे ऊपर लेखा ना ले। हालेलुया। धन्य हो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका पाप। देखो यहाँ पर एक सच्चाई आपको समझना है, प्रभु हमारी पापों को क्षमा नहीं करता, ऐसा नहीं, ये गलत है। पापों को क्षमा किया है, ईश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यीशु हमारे पापों को क्या किया, ढांपता है। वचन में लिखा हुआ है, पापों को समुद्र की गहराई में डालता है। कहां डालता है, समुद्र की गहराई में वो हमारे पापों को डाल देता है, वो फिर कभी दोबारा याद नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं समझता हूं, मैंने देखिए आप और मेरे बीच में कोई तू मैं बात होता है, हाँ ठीक है माफ कर दिया, एक दूसरे ने माफी बोल दिया, हाथ मिलाया, 10 साल बाद 15 साल बाद उस बंदे से मिलेगा तो क्या बोलेंगे, हाँ वो मेरे साथ ऐसे किया था, हाँ फिर मैंने तो उसको माफ किया था, मैं चाहिए तो अभी भी उसको पकड़ सकता हूं। हम कभी भूलता नहीं, मरने का समय पर भी बोलेंगे उसने मेरे साथ ऐसा किया था। हम मरने के समय तक भी ना भूलता, लेकिन परमेश्वर क्या करता, हमारे पापों को भूल जाता है, बल्कि ढांप देता है, थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। खुदा गड़ा हुआ मुर्दे को दोबारा उखाड़ता नहीं, इंसान कर लेता है, इंसान 1000 बार उखाड़ देगा, लेकिन हमारे खुदावंद हमारे पापों को ढांपता है, अपराधों को क्षमा करता है और अधर्म को लेखा ना लेता है, और हमें हमारे आत्मा में कपट नहीं होना। हालेलुया। फिर प्रार्थना के लिए आएगा, खुदावंद कहता तू पुकारेगा, मैं कहूंगा मैं यहां हूं, मैं हाजिर हूं, तेरे बीमारी शीघ्र चंगा हो जाएगा, हमारे समस्या जल्दी हल हो जाएगा, जल्दी हमारे सवाल के जवाब मिलेगा, जल्दी हमारे समस्या के निवारण होगा, क्योंकि हम व्यवस्था के रूप से, उचित रूप से हमें प्रभु के पास जाना। अब यहां पर हमने नीति वचन 28 का 13 पढ़ा है, साथ में 32वां भजन संहिता के पहली और दूसरी आयत को भी हमने पढ़ा है। चलिए अब हम चलेंगे प्रेरितों की पत्री 8 अध्याय 22 आयत में। पत्रस परमेश्वर के सेवकों में, प्रेरितों में प्रथम जो पत्रस है, जो 12 के लीडर थे, उसने किसी विषय पर, यहाँ कहता है दीप्ति का कोने उसकी म्यूट कर,
ठीक है ना। और यहाँ पर 8:22 है, 8:22 पढ़िए। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, अपनी बुराई से मन फिराकर है ना, प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। देखिए, मन के विचार भी क्षमा होने के लिए हमें क्या करना है? बुराई से फिरकर प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? बुराई से फिरकर, बुराई मन में रखकर हम कभी प्रार्थना ना करें। ऐसी प्रार्थना खुदावंद कभी ग्रहण नहीं करेगा। यहां पर घटना क्या है आपको शायद मालूम होगा। 8 अध्याय के अंदर वहां शिमोन नामक एक व्यक्ति सामरिया में पतरस और यूहन्ना पहुंच गए। सामरिया के लोगों के बीच में सेवकाई करते करते कुछ लोग मिले, है ना, और उन्हें जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए। जब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर की वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। सामरी लोग, आपको पता है, सामरी लोग यहूदियों से घृणित लोग थे। ध्यान से सुना, सामरी लोग यहूदियों से घृणित लोग थे। उसका भी कारण है। उसके कारण क्या है? ये सामरिया के लोग भी, यहूदिया के लोग भी, गलीले के लोग भी सभी यहूदी थे, सभी इस्राएल के लोग थे। लेकिन सामरी के लोगों में एक गड़बड़ी हुआ। राजा सुलेमान के समय पर सुलेमान को कुछ कुलीन पत्नियां जो मिस्र के राजा लोगों ने भेंट दिया था, वो लोगों ने राजा सुलेमान के मन को मोह लिया। क्या किया? उनको खुश करने के लिए गेरिसीम पर्वत के ऊपर मंदिर बनाकर दिया। सुलेमान ने यहां यरूशलेम के पर्वत के ऊपर यरूशलेम की मंदिर बनाया, लेकिन उस दूसरा पर्वत के ऊपर, गेरिसीम पर्वत के ऊपर क्या कर दिया? अन्य देवताओं के लिए मूर्ति और मंदिरें बनाए, क्योंकि ये औरतों ने मन मोह लिया। कितने भी बड़ा मोटा तगड़ा आदमी हो, उनके पत्नी के बात के सामने उनको घुटना टेकना पड़ता है। ये हर पतियों की, राजा हो महाराजा हो, ये बिल्कुल सच्ची बात है, नहीं तो जीना है कि नहीं। यहां पर उन्हें मंदिर बना कर दिया। मंदिर बनने के बाद में फिर क्या कर दिया मालूम है? वो लोगों ने बोले, चलिए ना हमारे साथ, चलिए ना हमारे भगवान के पास, चलिए ना थोड़ा। अच्छा ठीक है भैया, तेरे साथ चलता हूँ। शुरू में लोग बोलते नहीं, आप दंडवत मत करो, आप अपनी यहोवा की पूजा करो, हम कर लेंगे, आप हमें वहां तक छोड़ दो ना, गाड़ी में, अपने गाड़ी से छोड़ दो ना, कहते कि नहीं, हमें ड्राइव दे दो। वहां गया तो फिर क्या हो गया? वो लोग जब दंडवत करते थे, इनके बीवियां दंडवत करते थे, वो लोगों ने इनको बोला, हाजी झुको जी, थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा झुको जी। थोड़ा मुंह फुला दिया, थोड़ा गुस्सा कर दिया, थोड़ा नफरत कर दिया। आखिर में इनको खुश करने के लिए उनके सामने माथा टेका। माथा टेकने के बाद फिर क्या हुआ? माथा टेकने के बाद वहां से जो प्रसाद होता था वो भी लेकर थोड़ा सा खा लिए, थोड़ी सी, हाँ ठीक है, इनको खुश करने के लिए थोड़ा खा लिया। इस प्रकार अन्य देवताओं के मंदिर भी बना कर रख दिया। और फिर क्या हुआ मालूम है? वहां से दूसरी जाति के लोगों को यहां पर लाकर इनके बीच में बसाया। सामरिया के अंदर यहूदियों के बीच में अन्य जाति को लाकर बसाया, अन्य लोगों से शादी किया। इस प्रकार एक मिक्स, क्या बोलेंगे, एक मिली जुली जाति बन गया सामरिया के लोग। इसलिए असली यहूदी सामरिया के लोगों से नफरत करते हैं। नफरत के अलावा कोई लेन देन भी नहीं करता, शादी ब्याह भी नहीं करता। भैया इतने नहीं, उनके गांव से, उनके शहर से, उनके देश से जाएगा भी नहीं। जैसे उनको गलील में जाना है तो गलील जाने के लिए यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और गलील, ऐसा है। नीचे यहूदिया, उसके ऊपर सामरिया
उसके ऊपर गलील, ऐसा है। और यरदन नदी के उस पार में देकापोली, ऐसे 4 सूबा 4 संभाग है। अब यरूशलेम के लोगों को गलील में जाना है तो कैसे जाता मालूम है? ये सामरिया से नहीं जाएगा, सामरिया के लोग नहीं जाएगा, वो यहां से यरदन नदी क्रॉस करेगा, देकापोली देश में से ऐसे जाएगा, फिर देकापोली में से गलील में जाएगा। यहां से जाता भी नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार की 4 अध्याय में यीशु मसीह जानबूझकर सामरिया से गुजरना पड़े, गुजर गया, ताकि सामरिया को भी उद्धार आए, सामरिया के लोग भी यीशु को ग्रहण करें। अब इधर बात क्या कर रहे थे? सामरिया के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। सामरिया की पहला मिशनरी कौन है? कौन बता सकते हैं? सामरिया की पहला मिशनरी, सामरिया की पहला मिशनरी और कोई नहीं बल्कि वो सामरिया की स्त्री जिसको 5 पति थे और 6ठे को भी रखा हुआ था, वो स्त्री पहला मिशनरी है। उसने जाकर बोला, आओ एक मनुष्य को देखो, मेरे बारे में सब कुछ कहा, शायद वो मसीहा हो सकता है। उसने जाकर बोला, उस स्त्री का कहने पर बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो सामरिया की पहला मिशनरी, स्थानीय मिशनरी कौन है? स्थानीय मिशनरी वो स्त्री है, सामरी स्त्री, उसका नाम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेला वृंद के अलावा नए नियम की कलीसिया जब स्थापना हुआ प्रेरितों की पत्री में, मालूम है सामरिया की पहला मिशनरी फिर कौन गए? फिर कौन गए वहां सामरिया में फिर सुसमाचार फैलाने के लिए? ध्यान से सुनिए, नया नियम की कलीसिया स्थापन होने के बाद, अर्थात प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय के बाद सामरिया में प्रभु के इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेकर कौन गया? कौन सी प्रेरित गया है? नो पतरस को यहां है ना, अभी हमने क्या पढ़ा? हाँ, पतरस को उनको भेजा गया, ठीक है ना, ये पतरस को भेजा गया। पतरस और कौन गए? यूहन्ना गए। वहां जाकर ये घटना उसके बारे में एक और मैं सवाल करूंगा। ये चेला है, यीशु मसीह के चेले हैं। मैंने बीच में बात कर दी, यीशु मसीह के चेले के अलावा एक बंदा ऐसा गया, बहुत बड़े काम किया, नहीं, फिलिपस। यीशु मसीह के चेले फिलिपस नहीं, बल्कि जो 7 लोगों को मेष में सेवकाई के लिए चुना गया था, अर्थात खाना वाना बनाना, पकाना, बर्तन धोना, बावर्ची के काम के लिए, जो अनाथों को, विधवा बहनों को खाना खिलाने की सेवकाई के लिए जब वाद विवाद तर्क हुआ था, उसी में 7 लोगों को चुना था। उसी में से एक का नाम है फिलिपस। उस फिलिपस को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि सामरिया में जाकर परमेश्वर की सेवकाई कर सके। वो बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं फिर कभी बताऊंगा। यहाँ इस विषय शिमोन की विषय बात करता हूं। जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम से बाकी प्रेरित लोग उन्हें भेजा गया ताकि तुम सामरिया में जाओ, क्या था घटना? क्या था? वहां के लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। तो यहाँ पर ये लोग आए, कौन से ऐसे पढ़ा था अपने? 14 ऐसे ना, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, ठीक है ना, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर पवित्र आत्मा उतरा न था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखिए, प्रेरित लोगों में पतरस और यूहन्ना ना, हाँ, इन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनके ऊपर, इसका मतलब जो बपतिस्मा ना लिया उनके ऊपर पवित्र आत्मा के लिए हाथ नहीं रखा। प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग, विश्वासी बहन भाई, हम इसको सुने, हर किसी के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करना। किसी क्रूसेड, किसी बड़ी मीटिंग में सभा आ गया, पवित्र आत्मा किसको किसको चाहिए, सभी इकट्ठे हो जाएंगे, फ्री में मिल रहा ना, सभी हो जाएंगे।
सबके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करना, बल्कि किसके लिए करना? पवित्र आत्मा के पहले पूछना है कि आपने मन फिरा है, आपने पापों के विषय में पश्चाताप किया है, आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता नजात कबूल किया है, आपने बाप बेटे रूह कुदस के नाम से क्या बपतिस्मा लिया है? हाँ, इतना बात में हाँ हाँ बोले है तो उनके सिर पर हाथ रखकर दुआ करना, खुदावंदा आपने जो रूह कुदस की वादा किया था उस वादे इनके ऊपर भी नाजिल हो जाए। उन पर हाथ रखा, तुरंत पवित्र आत्मा उतर आया। देखिए, व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार, है ना, विधियों के अनुसार, पवित्र शास्त्र के पाक कलाम की विधियों के अनुसार आप आवे, कोई भी आवे, तुरंत खुदाबंद अपने रूह से मामूर करेगा। कई लोग बताते पूरी जीवन भर से मैं बैठा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, बहुत उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, अभी तक रूह कुदस नहीं मिला। कैसे मिलेगा? क्योंकि तेरे अंदर अभी भी क्या है? बहुत सारे चीजें। यहां नीचे लिखे, यहां पर जब लोगों ने बपतिस्मा पाया तो शिमोन नामक एक व्यक्ति ने देखा, शिमोन भी उस सभा में थे, शिमोन भी उस सभा में थे। उसने तुरंत कुछ रकम, कुछ पैसे लेके आया, कुछ डॉलर, कुछ पैसे, कुछ नोट, कुछ गिनिया लेके आकर इन पास्टर्स को दे दिया, इन प्रेरितों को देकर बोला ये अधिकार हमें दे। कौन सी अधिकार? ताकि हम भी किसी के ऊपर हाथ रखें, वो भी पवित्र आत्मा पाए। देखिए, उसका उद्देश्य अच्छा था, मेरे हिसाब से अच्छा आदमी है। ये पास्टर पहली बार आए, अब ये लोग वापस यरूशलेम में जाएगा, अब कल से ये सेवकाई कौन करेगा? कल से सेवकाई हम करेंगे भैया, ठीक है ना? उसकी सोचना अच्छा था, लेकिन उसके मन के अंदर इरादा गलत था। इसलिए कहता शायद तेरे मन की, शायद संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। मुंह से जब बोला, क्या बोला था? हमें ये अधिकार दे ताकि हम भी किसी के ऊपर हाथ रखे और रूह कुदस या पवित्र आत्मा पाए। लेकिन ये सोच अच्छा है, लेकिन यहां पर मन की बातों को परमेश्वर के मखसूस लोग, परमेश्वर का अभिषेक, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, उन्हें समझ में आ गया, खुदा के रूह ने जाहिर किया इनके मन की बात और कुछ है। इनके मन की बात क्या है? इनके मन की बात वो है ताकि वो पवित्र आत्मा को, रूह कुदस को बिजनेस करें। तभी तो उसने पैसा लेकर यहां आए। उसके मन सही हो तो वो खाली हाथ से बोलना था, खुदा के खादमों ये अधिकार हमें भी मिल जाए तो हम भी आने वाले लोगों को इसी रूह पर चला सकते हैं। लेकिन वो पैसा लेके आया ताकि बोकर काट सके, पैसा फेंको तमाशा देखो, थोड़ा पैसा, लॉटरी जैसे, थोड़ा पैसे में लॉटरी खरीदा, लॉटरी खुल गया तो रात को मिल गया। इसलिए कहता है, इसलिए तब क्या हुआ? पतरस ने उनसे कहा, 20वीं आयत पे पतरस ने उनसे कहा, तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तेरे पैसे तेरे साथ नष्ट हो जाओ ताकि तूने रुपयों से परमेश्वर की दान को, ये पवित्र आत्मा दान है, ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा दान है। ये वचन को यदि कोई बात में भी सुने, ध्यान से सुने, क्या पवित्र आत्मा के लिए कोई पैसा लेता है? पवित्र आत्मा की प्रार्थना के लिए कोई पैसा देता है या लेता है? पवित्र आत्मा आकर का कोई बोतल में तेल बनाकर बेचता है, ना लेना है, ना पैसा देना है, ना उसको लेना है। पवित्र आत्मा तेल में नहीं है। कोई तेल के द्वारा पवित्र आत्मा लगाने आता, बोलना भैया सलाम, माँ सलामा, हमें तेल वाली आत्मा नहीं चाहिए, हमें असली पवित्र आत्मा चाहिए। यदि कोई पानी छिड़काकर पवित्र आत्मा देना चाहता है, उनसे अलविदा करना, दूर खड़े रहना। भैया भैया आप ले जाइए आपकी धंधा, आप कहीं पर भी बेच लो और क्या करो, पैसा कमा लो। अभी इंडिया के अंदर बड़े बड़े मिनिस्ट्री लाखों छोटे छोटे बोतल में तेल भर के रखते हैं, बोले हमने प्रार्थना करके रखे, मसाक की तेल, पवित्र आत्मा के तेल है,
लोग पैसे का भेंट डालता है, बोतल लेके जाता है, पैसा डालता है, बोतल लेके जाता है, साथ में लाखों छोटे छोटे बोतल पानी का भर कर रखता है, बोले इसमें प्रार्थना किया हुआ है, पैसा डालता लेके जाना है। कोई तस्वीरें बनाकर, कोई मूर्ति बनाकर रखा है। मेरे कहने के मतलब इन तमाम लोगों से हमें दूर रहना है, 100 मील दूर पर रहना है। कोरोना के लिए आपको 2 गज दूर रहना है। 2 गज है ना आजकल, 1 मीटर 2 मीटर कितना? हाँ, कोरोना से दूर रहने के लिए आपको 2 मीटर की फासला चाहिए, लेकिन इस प्रकार की टीचिंग वालों से मैं कहता हूं 100 मील दूर रहना है। उनकी परछाई भी तुम्हारे पास नहीं लगना चाहिए। उनके बातों को इवन आप मोबाइल टीवी में भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे चैनलों को ब्लॉक कर देना चाहिए, गलत टीचिंग को लेके आने वालों के लिए। कपड़ा प्रेयर करके दे रहे, रूमाल प्रेयर करके दे रहे, पानी प्रेयर करके दे रहे, तेल प्रेयर करके दे रहे, क्या मालूम क्या क्या प्रेयर करके दे रहे। बोले इसी में ताकत है, रूमाल में ताकत है, पतरस के रूमाल में ताकत था, इसलिए ये रूमाल में भी ताकत है। अब यहां पर क्या हुआ? तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो जाएं। ऐसे कोई आएगा $1,00,000 लेके आएगा तो भी यही शब्द बोला, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो जाए। इसका मतलब मैं कहता हूं वो पैसा भी उसको काम नहीं आया और वो बर्बाद हो गया, नाश हो गया। शिमोन की बात में कोई अता पता नहीं, मेरी भाषा में उसको वही हार्ट अटैक हो गया। लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं कहता हूं उसकी वही हार्ट अटैक हुआ और उसके डॉलर भी, उसके पैसे भी उसकी कफन के अंदर डाल दिया, ले जा भैया, यहां नहीं चाहिए। इसलिए अपनी इस बुराई से फिर क्या कहता है? तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। देखो, विचार किया। पैसा लेके आकर पास्टरों को गिफ्ट देना अच्छी बात है, प्रभु के नाम के लिए, खुदावंद के नाम से भेंट देना अच्छी बात है, लेकिन मन की इरादा क्या था? ये भेंट देगा, मैं पादरी से क्या करूंगा? पाखरों के सामर्थ को लूंगा। बहुत सारे लोग पैसा देकर ऑर्डिनेशन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसा देकर झूठे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बहुत सारे लोग $50 अमेरिका में दे आपको किसी भी पास्टर की, रेवरेंड की, डॉक्टर की सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी $30 $25 में भी मिलता है। लोग उसी को लेकर घूमता, बोला हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, उसके पैसा उसका सर्टिफिकेट के साथ नाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं। सर्टिफिकेट भी नाश, उसके पद भी नाश और वो भी स्वयं नाश। इसलिए मेरे अजीजों, पैसा देकर कोई पद को प्राप्त करने का कोशिश नहीं करना, वो श्राप है, वो श्राप है। 22 आयत, इसलिए इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना, इस बुराई से मन फिराकर प्रार्थना कर। देखिए हमारी टॉपिक क्या है? प्रेयर विदाउट कन्फेशन, प्रेयर विदाउट रिपेंडेंस खुदावंद कभी पसंद नहीं करता। इसलिए यहां कहता है तू प्रार्थना कर करके नहीं, पहले तू इस बुराई से मन फिरो, तौबा कर, इस बुराई से तौबा कर और दुआ कर, शायद तेरी मन के इरादों को खुदा माफ करेगा। इसका मतलब हमारी दुआ अच्छी है, भेंट अच्छी है, आपका गिफ्ट अच्छा है, लेकिन मन के इरादा खुदावंद जानता है। इसलिए हमें फिरना, रिपेंडेंस, हमें दुआ, हमारी टॉपिक है ये, प्रार्थना कैसे करना चाहिए? तौबा के साथ। कल हमने सीखा था 4 शब्द, PRAY। पी का मतलब क्या था? प्रेजिंग टू गॉड, खुदावंद का शुक्रगुजारी। दुआ के लिए आप बैठे हैं, 40 मिनट बैठेगा तो 10 मिनट खुदावंद का शुक्रगुजारी करना है। 1 घंटा दुआ के लिए बैठेगा, कम से कम 15 मिनट शुक्रगुजारी करने का है। और दूसरे भाग आर है, आर में आपको तौबा, रिपेंडेंस करना, आर फॉर रिपेंडेंस, आपको तौबा करना है, मन फिरना है।
तीसरा शब्द ए आस्क, तीसरा लेवल में आप मांगना। प्रभु, जो प्रभु ने वादा किया उसी को मांगना। प्रभु आपने वादा किया था, खुदा आपने वादा किया था, अभी तक मिला नहीं, मैं उसी के लिए बाट जोता हूं। अंबानी बनने के लिए ये प्रार्थना नहीं करना, मुझे अंबानी बना दे, मुझे टाटा बना दे, मुझे बिरला बना दे, मुझे नीरव मोदी बना दे, मुझे विजय मल्ल्या बना दे, ये नहीं बोलने का। मुझे अमेरिका की प्रेसिडेंट बना दे, ये नहीं बोलने का। खुदावंदा तेरी मर्जी क्या है, मैं अपने आप को सौंपता हूं। आपके जीवन में यदि कोई ऐसा जरूरत है जिसकी मदद की जरूरत है, बोलिए खुदावंदा मेरे जीवन की जरूरत आप जानते हैं, मेरे परिवार की समस्या आप जानते हो, मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में आप जानते हो, खुदावंदा रास्ता खोल दीजिए। इतना काफी है। रो रो कर, छाती पीट कर, आंसू बहाकर, नाक में से फिर क्या निकलना, फिर रूमाल को गीला करना, पहुंचते जाना, पहुंचते जाना। इस प्रकार की दुआएं खुदावंद को पसंद नहीं है। असली मन फिराव होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए मन फिराव की जरूरत है। एक और मन फिराव वाली प्रार्थना सुनिए, लूका की इंजील 15 बाब 10वीं आयत। लूका की इंजील 15वीं बाब 15वीं अध्याय 10वीं आयत 15 की 10। तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद होने वाली कारण क्या है? हम सब लोगों को खाना खिलाने से स्वर्गदूत आनंद हो जाएंगे? हम 4 लोगों को घर बनाकर देने से क्या स्वर्गदूत आनंद हो जाएंगे? हम 10 लोगों को पुराने कपड़े बांटने से क्या स्वर्गदूतों के सामने आनंद होगा? यहां पर कहता है, एक पापी जब मन फिरता है, एक तौबा करने वाले पापी के, गुनाहगार के विषय में खुदावंत के और फरिश्तों के सामने बड़े हमद होगा, बड़े आनंद होगा। 10वीं आयत को अंडरलाइन कर देना लाल स्याही से। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होगा। मैंने कहा, मैं कितने भी पैसा खर्चा करूं, कितना भी खाना खिलाऊं, कितने भी कपड़े बांटूं, मैं कुछ भी दान पुण्य करूं, स्वर्ग में यदि आनंद होना है एक पापी का मन फिरने पर, तो किसी पापी को मन फिराने के पैगाम दे दो, अपनी पापों के विषय में उन्हें याद दिला दो, और खुदावंद आपके गुनाहों को मुआफ करने वाला उन्हें सिखा दो, और उनके पापों की माफी की संदेशा देकर उनके लिए दुआ करो। वो अपने दिल से आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिल के साथ खुदावंद के सामने जब अपने आप को सरेंडर करेगा, खुदावंदा मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, आइंदा मैं इस गुनाह पर नहीं चलूंगा कर कर जब मन फिरता है, कहता है स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने, हालेलुया, परमेश्वर के सामने बड़ी आनंद होगा, बड़ी जय जयकार होगा। हालेलुया। किस बात पर? मन फिरने वाले एक पापी के विषय में। सो मन फिराव सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां प्रार्थना मन फिराव के साथ करना चाहिए। अमाल 3 बाब 19वीं आयत, प्रेरितों की पत्री 3री अध्याय उसकी 19वीं आयत हम जाएंगे, वहां पर एक बात लिखा हुआ, इसलिए मन फिरावो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, प्रभु के सम्मुख से हाँ, विश्रांति के दिन आए। ध्यान से सुनिए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए।
हालेलुया। विश्रांति में दो शब्द है, एक विश्राम, दूसरा शांति। आपको शांति भी और आराम भी, यही है, आराम और शांति। लोगों को आराम है लेकिन शांति नहीं है, लोगों को शांति है लेकिन आराम नहीं है। लेकिन खुदावंद के पास तौबा के साथ आओ, वहां आपको आराम भी मिलेगा और इत्मीनान भी मिलेगा, सकूनत भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, विश्राम भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। विश्रांति दो शब्द को एक में जोड़कर कहा गया है। तो मन फिरना बड़ी जरूरी बात है। प्रार्थना के पहले मन फिराना जरूरी है। बिना मन फिराव की प्रार्थना खुदावंद कभी भी कबूल नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। ऐसे प्रार्थना को खुदावंद सुनता भी नहीं। ऐसे दुआओं को इब्लीस रोक रखता है, ऐसे दुआओं को इब्लीस रोक रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब लूका की इंजील 17 बाब, लूका की सुसमाचार 17वीं अध्याय, उसकी 3री आयत पढ़ना। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, उस अपराध करे तो उसके समझा, और यदि पछताए तो, यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर, उसे क्षमा करना। देखिए किसी भाई ने, दूसरी आयत पढ़े, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। यदि किसी व्यक्ति को परमेश्वर के लोग होकर किसी को ठोकर के कारण बनता है, ठोकर दिलाता है, तो खुदा कहता है इसके लिए यह भली बात है, उसको गले में चक्की का पाट बांधो और नदी में, समुद्र में डुबा जाता है। मैंने देखा यहाँ पर, यहाँ हम रहते इस इलाके में, कुछ लोग मरते हैं बुजुर्गों को, तो लोग उन्हें दफनाने की, संस्कार करने की विधि नहीं है, तो उनको आर्थी किसी खाट पर बांधकर उसी में बहुत बड़ा पत्थर बांधकर पानी में डाला जाता है। हम भी किसी समय पर किसी को पानी में डुबाने के लिए गए थे भैया। पुनासा की बात बहुत पुरानी बात है। एक दादा की मृत्यु हो गए थे, तो उनके जनाजा लेके जा रहे थे, हम भी साथ में गए। तो हमने ये विधि को देखा, बहुत बड़ा पत्थर जंगल से लेके आया और उस लाश को उनके साथ रखकर बांधा और घाट पर फेंक दिया। तो यहाँ कहता है यदि किसी भाई को ठोकर दिलाता है, उसके लिए ये भला होता है। फिर कहता है उसकी माफी तब होता है, क्या आज पढ़ा था आपने 17:3, सचेत रहो यदि तेरे भाई अपराध करे तो उसे समझा। अपराध करने वाले को आपको समझाना जरूर। समझा, आगे उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि जो भाई ने आपको ठोकर खिलाया उसको क्षमा करो करके नहीं, यदि वो पछताएगा तो क्षमा करना। प्रभु ऐसे क्यों? वो बिना पछताए मैंने क्षमा करके भैया नहीं, क्योंकि वचन की व्यवस्था वो है, मनुष्य से पाप करे या मनुष्य परमेश्वर से पाप करे, उसकी क्षमा के लिए पछताना जरूरी है। आपको ये वचन अजीब सा लग रहा है? लगेगा, क्योंकि ये बातें हमारे मन में नहीं रहते ना। ये बातें बराबर हमने किसी ने सिखाई नहीं है ना। हम 100 गुनाह कर पवित्र आत्मा के पाखरू के खिलाफ भी बोलकर, 4 भाइयों के खिलाफ उल्टा सीधा काम करके भी चर्च में आकर, है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाहत आए, जैसी तेरी मर्जी आसमान में वैसी जमीन पर भी पूरी हो जाओ। इतनी लंबी लंबी दुआ करेंगे, चेहरा भी ऊपर उठाएंगे, आंख भी ऊपर उठाएंगे, आवाज भी बुलंद करेंगे, पुलपिट में खड़े होकर दुआ करेंगे, माइक हो तो वो पकड़ के इतनी जोर से दुआ करेंगे, गीत गाकर वचन पढ़कर दुआ करेंगे। लेकिन जिस भाई को ठोकर के कारण बनाया, उसके साथ पछतावा नहीं होगा, उसके पास माफी नहीं होगा। हालेलुया।
तो प्रार्थना के पहले पश्चाताप होना जरूरी है। थैंक यू जीसस। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 30 अध्याय 15वीं आयत, यशायाह की प्रवचन पुस्तिका, यशायाह नबी के सहीफा 30 बाब उसकी 15वीं आयत थोड़ा पढ़ के देखिए। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र योग कहता है, लौट आने में शांत रहने में तुम्हारा लौट आने में शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। लौट आने का मतलब रिपन, वापस आना। कहाँ वापस आना? खुदा की ओर वापस आना। अच्छा, एक और भेद बताता हूं। रिपन जो शब्द है ना, मन फिराव, तौबा। रिपन शब्द की अर्थ यह है रिटर्न टू पेंड, रिपेंड, दो शब्द है, रिटर्न टू पेंड, रिपेंड, रिपेंड। ग्रीक शब्द से उसको डिराइव किया हुआ है। रिटर्न टू पेंडा, उसका मीनिंग होता है कम बैक टू द हाईएस्ट लेवल। पेंडा की मतलब वो होता है एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर, एक ऊंची पहाड़ के ऊपर बहुत बड़ी एक पानी की टंकी, या बड़ी दो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर दोनों पहाड़ों को मिलाकर बांध, डैम को बनाकर पानी को रोक रखेगा। बड़ी स्टोरेज, ए बिग स्टोरेज ऑफ द वाटर इन द हाईएस्ट लेवल, समझ लीजिए। और उस पानी की ओर, उस हाईएस्ट लेवल की ओर जहां पानी का भरपूर है, हमें वापस आने। ये कैसे होगा? नीचे समतल से, वादी से पानी को दोबारा कैसे ऊपर टंकी पर आ सकता है? उसका अर्थ हो रिटर्न टू पेंडा, खुदावन की ओर वापस आना। ऊंचे लेवल पर रोक रखा हुआ पानी के उस अवस्था में वापस आना, खुदावन की ओर फिर आना, फिर कर आना। रिटर्न टू पेंडा इज रिपेंडेंस, तौबा। उर्दू में हम तौबा कहते हैं। एक शब्द में, दो अक्षरों में तौबा पूरी हो गया, लेकिन उसका मीनिंग बड़ी गहरी है। हालेलुया। तुम फिर कर नहीं। एक बार उस आयत को पढ़िए सर जी। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र योग, खुदावन खुदा जो इस्राएल के मकसूद कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार, लौट आने में शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा नजात है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांत रहने में भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। तो लौट आने का मतलब कम बैक, कम बैक। हालेलुया। अभी दूसरा पत्रस की खत, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 आयत पढ़े, 3 का 9। दूसरा पत्रस प्रभु 3 अध्याय उसके 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। खुदावंद अपने वादा के विषय में देरी नहीं करता। दूसरा पत्रस की खत 3 बाब 9 आयत। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग कहता है प्रभु ने वादा किया जल्द आऊंगा, अभी 2000 साल हो गया अभी तक आया नहीं, ये सब झूठ है, बकवास है, ये होना भी नहीं। ऐसे बहुत से लोग समझते हैं। खुदा ने कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन अभी तक आए नहीं। लेकिन इधर खुदावन कहता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। खुदाबंद आपके विषय में, कलाम सुनने वालों के विषय में, मेरे विषय में, हमारे लोगों के विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको, दुनिया के तमाम लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। क्यों?
जब तक मन फिराव न हो तुम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। खुदावंद आ रहे, अपनी बादशाहत को लेके आ रहे, खुदावंद अपनी बादशाहत में आ रहे, खुदावंद हमें उसकी बादशाहत में लेने के लिए आ रहे। खुदावंद अपनी इस बादशाहत को आसमानी बादशाहत में लेके जाएगा। उसके लिए आपको मन फिराव का होना अनिवार्य है। It is compulsory to be repent to enter in the kingdom of God. This is mandatory that you may repent your heart and come back to the Lord, that you may receive in the heavenly places. You must be deliberately accept Lord and to be confess your sins and to be repent, that God will accept you as the son and daughter of Him. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हम खुदावंद को शुक्रगुजार हैं खुदावंद के पाक कलाम के लिए। हम इन दिनों में और इन दिनों में हम इस बात को सीख रहा था कि खुदावंद की हालेलुया हुजूरी में जब भी दुआ करे हमें समर्पण के साथ करना है, मन फिराव के साथ करना है, पश्चाताप के साथ करना है। वो उसकी तरीका है, तरीका है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे नहम्या, उसने अपने बाप दादाओं के गलती के लिए खुदा से माफी मांगा। नहम्या ने अपनी बाप दादाओं के द्वारा किए गए गुनाह के लिए, गलती के लिए नहम्या ने तौबा किया, नहम्या ने दुआ किया है। क्योंकि खुदाबंद तौबा के शब्द पर वो अपना दिल को नरम करता है, आपके ऊपर की तमाम विपत्तियों को दूर करता है, पापों को ढांप देता है, अपराधों को क्षमा करता है, गुनाहों को मुआफ करता है, बल्कि गुनाहों को माफी नहीं बल्कि मिटा देता है। हमारा खुदावंद कितना असीम खुदा है। हमारे खुदावंद जो कादिल मुतलक पाप, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, जो अव्वल और आखिर है, जो अल्फा और यहोवा है, जो आ और अम है, जो इब्तिदा और इंतहा है, वो हमें मोहब्बत रखता है। आपने एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह से भी ज्यादा मोहब्बत खुदा ने हमसे किया। हम अपनी पैसे को मोहब्बत करते भैया, तभी तो हम बराबर खुदा की हुजूरी में दान भेंट नहीं डालते हैं। हम अपने गाड़ी को प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते, तभी तो बार बार उसको धुलाई करना, साफ करना, कपड़ा पहनाना, किसी को बैठने नहीं देगा। खुदावंद ने अपने बेटे को जिससे प्रेम रखना था नहीं रखा, उनसे भी बढ़कर खुदा ने हमसे प्रेम किया और अपने बेटे को हमारे बदले कालवरी के सलीब पर कुर्बान होने दिया। और बेटे की आखिरी दुआ था, हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दिया जाए, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल दिया जाए। खुदा ने मुंह मोड़ दिया, खुदा बाप ने उस दुआ को नहीं सुना, क्योंकि खुदा की मर्जी थे मुझे और आपको, दुनिया के कुल्लू आलम तमाम मानव जाति को नजात में लेके आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा के बेटे बेटियों, हमारी दुआओं में सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिपेंटेंट, तौबा होना चाहिए। भले आप पवित्र है, भले आप रास्तबाज है, लेकिन दुआ के शुरू में आपको ये बोले, खुदा माफ कीजिए जाने अनजाने में, आज दिन भर की मेरे जीवन में मेरे नजरों के द्वारा जो भी गलती हुआ, मेरे ख्यालों से जो भी गलती हुआ, बातचीत करने में जो भी गलती हुआ, कुछ बातें जो गलत बात सुनने में मैंने समय को दिया, जो किसी के प्रति खुदावंद मैंने कुछ कार्य किया है, खुदावंद माफ कीजिए, मेरे गलती को माफ कीजिए, अब मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मेरे गलतियों को माफ करे करके तौबा करें, तो जरूर खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कितना मेहरबान खुदा है।
आज हम यही सीख रहे थे, इन दिनों में यही सीख रहा था हमारा गलत फहमियों को। लोग ये सोचते हैं खड़े होकर लंबी चौड़े ग्रामेटिकल वर्ड, आप बड़े ग्रामर शब्द के साथ में बड़े बड़े दुआ करेगा, जो पत्थर से भी कठिन साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसे दुआ बोलने से खुदावंद के पास अच्छा हो जाता। वो लोगों के लिए अच्छा लगेगा, खुदावंद के लिए नहीं। खुदावंद एक बाप है, हम उनके बेटे बेटियां हैं। छोटे बच्चे अपने माता पिता के पास आकर, माँ बाप के पास आकर, भले वो स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाएगा, टूटे फूटे शब्दों में बात करते, वो माता पिता वो शब्द सुनने के लिए कितना खुश रहता है, कितना तड़प होता है। हालेलुया। जब बड़ा बेटे अगर बड़े स्टाइल से बात करेगा, उससे भी माँ बाप वो शब्द को सुनना चाहते। छोटे बच्चे टूटे फूटे शब्दों में आकर पापा अपचा कर जब बात करने आता है, उसी पर हम ज्यादा खुश होता है। हमारी आसमानी बाप भी ऐसा है। हालेलुया। इसलिए कल हमने सीखा था, हम नहीं जानते कि किस तरीके से दुआ करें, इसलिए रूहुल कुदुस हमारी दुआ में रहनुमा करते हुए बिछुआई करता है, आहें भर भर कर, और खुदा के पास हमारी दुआओं को लेकर जाता है। 8:26 रोमियो में। तो हमारे गलत फहमियों को दूर करें। लंबी चौड़ी दुआ करने से खुदा नहीं सुनेगा, छोटी दुआ होने से खुदा उसको रद्द भी नहीं करेगा। लेकिन खुदा उनको ऐसे दुआ की जरूरत है जो तौबा के साथ, आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिलों के साथ खुदा के पास आए, अपने गलतियों को शुद्ध करे, पवित्र करते हुए अपने अपराधों को ढांपने वालों को। क्या पढ़ा था अपने नीति वचन की आयत को 28 की 13, अपराधों को जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया किया जाएगा। हालेलुया। नीति वचन उसको क्या बोलेंगे? प्रोवर्ब्स 28 के 13 पढ़िए, एक बार और पढ़िएगा, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपनी अपराध को छिपा कर रखता है और खुदा के सामने, इंसान के सामने अपने हाथ फैलाता, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मेरे समान और कोई है नहीं, इस प्रकार अपराधों को छिपा रहता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। आगे। परंतु जो उनको मान लेता, अपने अपराधों को मान लेता, वो छोड़ भी देता है। मानने से फायदा नहीं, उसको छोड़ भी देना है। कुछ लोग क्या करता, मान लेता गलती हो गया, उस अपराध को निकाल कर दूर रखा थोड़ी देर के लिए, और जब जरूरत आए फिर दोबारा उसको इस्तेमाल किया। इसलिए कल हम यशायाह 58 में देखा था, अन्याय के बने हुए जुओं को तोड़ दो, अब उस जुओं को मत रखना, अपराधों की जुए को तोड़ दो, खोलकर कोने पर रखो और दुआ करो करके नहीं, उन अपराधों की जुओं को तोड़ दो और छोड़ दो हमेशा के लिए। उन अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हमें अपने आप को जांचने की समय अभी। खुदा, मेरी दुआएं कई बार मैंने किया किसी विषय के लिए, कई सालों से किसी विषय के लिए, लेकिन खुदावंद उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन आज मुझे समझ आ गया, मेरे हृदय में अपराध रखे हुए मैंने इन बातों के लिए दुआ किया, मैंने किसी के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा कर या किसी के लिए ठोकर के कारण बनकर, किसी के आशीष को रोककर, किसी को बदनाम करते हुए, किसी के ऊपर बुरा बोलकर, किसी का बुराई चाहते हुए मैं ये सब कुछ करता था। इसलिए मेरी प्रार्थना, मेरी दुआएं सुनी ना गई। खुदावंद, आज मैं अपने आप को तेरे पास लेके आता हूं, मेरे गुनाहों को, मेरे खताओं को, जो पोशीदा हो, रहस्य पाप हो या मन की बातें हो, खुदावंद माफ कीजिए। मैं अपने आप को तेरे पास लेके आता हूं, शुद्ध करे, पवित्र करे, मेरी दुआओं को कबूल फरमा, मेरी दुआओं को सुना। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सुनता। कौन दुआ करेंगे? अपने हाथ को ऊंचा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine presence, Master. खुदावंदा,
तेरे कलाम के सामने अपने आप को सौंपते खुदा, हमारे जीवन की गलतियों को, गुनाहों को माफ कीजिए। टूटे हुए दिल के साथ, आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ हम तेरे कदमों पर आए खुदा। हमने जान लिया कि हम पश्चाताप ना करने की वजह से, हम अपराधों को छिपा कर रखने की वजह से, दूसरों के लिए ठोकर के कारण बनने की वजह से, बुरी ख्वाहिश हमारे मन में रखने की वजह से, हम शुद्ध दिलों से तेरे पास ना आने की वजह से हमारी दुआएं सुनी नहीं गई। खुदावंदा मानते हमारे गलतियों को, शुद्ध करें, पवित्र करें। खुदावंदा टूटे हुए दिलों के साथ, आंसुओं के साथ तेरे कदमों पर आए। हमारे दुआओं को सुनने के लिए धन्यवाद। महिमा आदर तुझे मिले। दुआ करते हमारे मुनन जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनर बख्श दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। कल शाम को फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। हालेलुया। गीत गाए फटाफट।